हेलो फ्रेंड्स, पार्वती किचन में आज आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा मसाला, वो भी पंजाबी तरीके से। तो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बॉइल्ड राजमा लिए हुए। इन्हें मैंने 7 से 8 घंटे रात को भिगो कर रखा था और इसमें मैंने 10 से 15 सीटी लगाई। आप देख सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पे मैंने हाफ अ कप घी लिया हुआ है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा लिया हुआ है, 2 चुटकी मैंने यहाँ पे हींग ली हुई है, मिर्च की स्लाइसेस लिए हुए हैं, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्याज कटा हुआ लिया हुआ बारीक। यहाँ पे मैंने 2 बड़े हुए कटे टमाटर लिए हुए हैं बारीक। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया हुआ है, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया हुआ है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया हुआ है और गार्निश करने के लिए मैंने हरा धनिया और यहाँ पे मैंने क्रीम ली हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, अपना इंडक्शन ऑन कर लेती हूँ मैं। पहले कढ़ाई गर्म हो जाएगी, इसमें हम घी ऐड कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है फ्रेंड्स, इसमें हम घी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें जीरा ऐड कर लेते हैं, हींग ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स राजमा में। थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम प्याज ऐड कर लेंगे। फ्रेंड, मैंने यहाँ घी यूज़ किया, आप चाहे तो बटर और तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जीरा भुनने लगा है, हम इसमें प्याज ऐड कर लेते हैं। अच्छा सा इसे भी ब्राउन होने तक भूनते रहते हैं। ये देखिए, इसी तरह हमें भूनते रहना है। हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है प्याज, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और हरी मिर्ची ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का भी स्वाद आ जाए घी में अच्छे से। थोड़ी देर इसे भून लेंगे और उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं। अब एक एक करके हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड कर लेंगे, हल्दी ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसे ढककर पका लेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल जाएं और मसाले पक जाएं। इसे हम ढककर पका लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे मसाले पक चुके हैं, टमाटर गल चुके हैं, मसालों में से घी हमारा छूटने लगा। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। अब हम इसमें अपने राजमा ऐड कर लेंगे। एक बार इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे चावलों के साथ, नान के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हल्का सा इसमें पानी डाल लेंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए ढककर रख देते हैं ताकि राजमा में भी अच्छे से मसाला पक जाए। अब इसे ढक लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा से। आइए फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा राजमा मसाला रेडी हो चुका है। मसाले पक चुके हैं। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे हम और अपना इंडक्शन में बंद कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक प्लेट है, इसमें हम इसे सर्व कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे रख देती हूँ। ये मैंने फ्रेश क्रीम ली हुई है, इसे इस तरीके से हम गार्निश कर लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे जो मैंने हरा धनिया लिया हुआ है, इसे इस तरीके से हम रख देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा राजमा मसाला रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।